हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश मैं फिजिक्स मेंटोर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 8 और उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में चर्चा। बहुत ही यूज़ होने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके नीट की दृष्टि से देखा जाए तो। साथ साथ इसमें हम स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, पर अब जो चर्चा करने वाले हैं उसमें दो कंसेंट्रिक शेल्स की बात करेंगे, होलोस्फेयर की बात करेंगे, उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ पर, कहीं भी कर दूँ सर, साइड में कर दो तो ज़्यादा बढ़िया। अरे भाई हो जा रहे यार, क्यों कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सुनिए जी, हुआ क्या, होता कैसे है और करते कैसे। सबसे पहले बात चर्चा में यही चर्चा करेंगे कि हमने जो लास्ट वाले को क्यों डिनाई किया, क्यों उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम। देख, ये था आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इस तरह फील्ड की बात करें स्टार्ट की थी, इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। सबसे पहली बात तो है बहुत लो कैपेसिटेंस को शो करता है। सेकंड, जो चार्ज है ना, या एनर्जी बोल सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें चाहिए बाउंड, हमें चाहिए बाउंड चार्जेस की बात करते हैं। अभी कैसे करेंगे, अभी पैरेलल प्लेट रखेंगे, दोनों काम करना स्टार्ट करेंगे। हटा दें इसको, इसका यूज़ नहीं है। अब वैल्यू क्या आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी की वैल्यू। ठीक है, देख क्या करेंगे, दो प्लेट की बात करेंगे। ठीक है, उस प्लेट के अंदर प्लस चार्ज और ड्यू टू इंडक्शन क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है पर एक्चुअली दूर होता नहीं। डिस्टेंस मैंने मान ली डी है। एरिया क्या है, ए है, इसका भी एरिया क्या है, ए है। इनफाइनाइट लॉन्ग की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, सिग्मा है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है बेटा, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा की बात करेंगे, कंसिडर हम प्लस में ही करेंगे, उससे बेफिक्र रहिएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लेंगे, इंतज़ार कीजिए। हुआ क्या, हुआ ये कि आपको अगर चार्ज उठा के इस पर रखना है तो कैसे रखेंगे, इससे चार्ज निकाल के इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। ऐसे कैसे डाल देंगे, हम किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर की जब बात करते हैं उसके पास क्या होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, और फ्री चार्जेस को मैं आराम से निकाल सकता हूँ। सही है। अच्छा, अब जो फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, इस तरह बनेगी। प्लस टू माइनस की बात करने स्टार्ट करेगा, ई की बात करेंगे। अच्छा, याद करो वो पुरानी बात जब हमने पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट वाली बात करी थी, उसमें ई की वैल्यू क्या आई थी सर, उसमें ई की वैल्यू आई थी, हमें तो याद नहीं सर, आप बता दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। इस प्लेट के कारण जो ई बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को प्लस में कंसिडर करेंगे। ई और इसकी तरह डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ई की बात करेंगे, ई1 की बात करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई2 बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, ई जो नेट आएगा बेटा जी वो आएगा ई1 प्लस ई2, कहने का अर्थात सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा। अरे दोनों को जोड़ दिया ना राजा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 मर जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा, ई की बात करेंगे। अच्छा सर, आप बताइए, जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे थे और दो प्लेट्स की बात कर रहे थे, उसमें पोटेंशियल क्या था, वी था, डिस्टेंस क्या था, डी था, और ई क्या, इलेक्ट्रिक की बात करना स्टार्ट कर रहे थे फील्ड के लिए। अगर मैं बोलूं बेटा तेरे पास ए की वैल्यू है, दोनों प्लेट्स के अंदर जो पोटेंशियल डिस्टेंस है जो वो डी है और पोटेंशियल क्या है, वी है, तो उससे वैल्यू क्या आएगी, इससे साइड में कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई परेशानी थोड़ी है आपको। वैल्यू जो आएगी ई बराबर में डी वी अपॉन डी आर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो माइनस लिखवाया था, आपने माइनस लिखवाया था। बेटा मैंने इसको मोड में कंसीडर कर दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, चलो ठीक है। पर हम क्या लिखेंगे फिर, हम वी अपॉन आर, और आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, अब डी आ जाएगा। काहे डी काहे आ जाएगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। डिस्टेंस बहुत कम होती है जी,
डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होते, डिस्टेंस ज़्यादा लोगे तो फील्ड की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जानते हो ई प्रोपोर्शनल 1/r की बात करना स्टार्ट करता है। चलो ठीक है, ई की वैल्यू क्या है बेटा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी का मल्टीप्लाई बराबर में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। सही चर्चा। अच्छा सर एक बात बताओ, जो आप चार्ज डेंसिटी को बारी बारी बोले जा रहे हो, चार्ज डेंसिटी वो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिग्मा की वैल्यू जो पड़ी थी वो पड़ी थी Q अपॉन A, मतलब सिग्मा A की बात करना चाह रहे हैं, वो Q के बराबर आ सकती है क्या सर? अरे काहे नहीं आ सकती, काहे नहीं आ सकती। और सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A की बात कर सकता है और सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो। सही चर्चा है। चलो ठीक है, तो हम बात करेंगे V आ गया आपके पास, और V से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सारा फॉर्मूले का एक खेल है बेटा। Q इक्वल टू सी वी, मतलब Q अपॉन V बराबर में C, Q की वैल्यू रख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा A, V की वैल्यू क्या बेटा जी, सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा बन गया, ये आ जाएगा C। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। दिस इज योर कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट। आप देखिए जी किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, C डिपेंड्स ऑन द एरिया, एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। याद करो वो पुरानी बात जब हमने 3 पॉइंट बताए थे कि परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, एरिया, शेप एंड साइज। लास्ट लेक्चर में बताया है। चलो कोई नहीं। सेकंड जो है C प्रोपोर्शनल क्या है, परमिटिविटी की बात करेंगे। थर्ड जो है C प्रोपोर्शनल किसकी है, 1/D के। आप सुनिए जी, मैंने आते ही आपको क्या बोला था, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। डिस्टेंस बढ़ाते ही आपको ये बात बहुत आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। कितनी बार पढ़ चुके हैं यार, पोटेंशियल में भी पढ़ चुके हैं यार। दिस इज योर फार्मूला एप्सिलॉन A अपॉन D। सही चर्चा है। अभी तो आसान चीज़ें, काहे दिक्कत कर रहे हो, चीज़ें मुश्किलें आने वाली हैं, अभी न्यूमेरिकल आएंगे अभी। सुनिए जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है जी, दो चार्जेस की बात करते हैं, दो प्लेट्स की बात करते हैं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफाइनाइट प्लेट की बात करेंगे। इनफाइनाइट इसमें रिलेटिव टर्म है, आपको बारी बारी बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया उस मक्खी के लिए वो बोर्ड वो है इनफाइनाइट तक फैला हुआ है और मक्खी वहाँ बैठी हुई है, उसके लिए ये बोर्ड क्या हो गया, छोटा हो गया। इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। ठीक है सर, आप बताओ ये आपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कैसे रखा। बेटा आपको मैंने बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एक वैल्यू इस साइड में आई थी ई डी एस के लिए 180 डिग्री जो लिया था, इसके लिए 0 डिग्री लिया था। दोनों की वैल्यू क्या आई थी, ई ए और ई ए की बात करना स्टार्ट की थी, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। क्या है, चार्ज डेंसिटी। बताया है वैसे मैंने, बताया, अरे बता, ऊपर ही लिखा हुआ है, अरे क्या दिक्कत करते हो। सही है, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये चार्जेस की बात प्लस माइनस में कैसे कर रहे हो। तो बेटा अगर इस पे प्लस चार्ज है, ड्यू टू इंडक्शन इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों प्लेट में माइनस चार्ज प्लस माइनस बार की ओर होता है तो हम इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते थे। लास्ट लेक्चर में पूरा बताया हुआ, उसको भी जाके देखें एक बार। ठीक है, उसके बाद दोनों के लिए हमने ई नेट निकाल लिया। ई नेट की वैल्यू है हमारे सिग्मा 1 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है। फिर हम जानते हैं जब प्लेट्स के बीच में, ध्यान रखना जी, ये इंपॉर्टेंट पड़ता है जी, पेपरों में न्यूमेरिकल में सीधा पूछा जाता है जी, मतलब सीधा मतलब न्यूमेरिकल की फॉर्म में। अब प्लेट के बीच में डिस्टेंस d हो, पोटेंशियल v हो, तो उसके लिए E की वैल्यू क्या आती है, E इक्वल्स टू V अपॉन D, और हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर कंसिडर किया था और प्रूव भी किया था, और इसको हमें क्या क्या मोड में ले लिया, तो V अपॉन D कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो वैल्यू आई सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर में V की बात करेगा। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए कैपेसिटेंस एक्चुअली, तो C की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन V। Q की वैल्यू हमने चार्ज डेंसिटी से जानते हैं, जब हम किसी भी कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिक टाइप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए हमें वैल्यू आई थी सिग्मा इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू सिग्मा ए। तो वैल्यू रखने के बावजूद आएगी C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D। यहाँ से हमें बिल्कुल मेंशन होकर पता लग रहा है कि जो C की वैल्यू है वो Q पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाओगे कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और C की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन V की बात करना स्टार्ट करता है। सही चर्चा है। एक बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे कोरिलेट करते हैं देख चीज़ों को मैं बताता हूँ तेरे को। V की वैल्यू क्या थी देख, KQ अपॉन R। ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सही चर्चा है, हाँ या ना।
ये ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा कैपेसिटेंस के लिए, चार्ज स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए। सेम चर्चा इसमें है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होना जाएगा, कम की बात करना स्टार्ट कर देगा। सही चर्चा, चलो ठीक, जैसे मर्जी रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दें इसको, चलो आ जाओ। अच्छा एक बात और बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है प्लेट आप ऐसे ले सकते हो, आपको प्लेट इस तरह भी ली हुई है। देखिए एक प्लस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है, एक माइनस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। बाहर जीरो है फील्ड, वो तो पता ही है तुम्हें, क्योंकि बात को अर्थिंग कर दी तो जीरो ही है, तभी तो अंदर की बात कर रहा है, नहीं तो बाहर की बात करने स्टार्ट करते। चलो ठीक है। द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। It is consisted of two large parallel conducting plates separated a small distance। अच्छा मेरे को कुछ और लगा वो, सही चर्चा है। देखिए एरिया क्या है, दोनों का ए है, सेम है, मतलब डिस्टेंस मैंने डी मान ली, मतलब आपने मैंने जो भी है, प्लस की वैल्यू बात करेगा माइनस की, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है, प्लस टू माइनस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। ई बराबर में क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा, आपको मैंने वाकिफ करवाया हुआ है, ठीक है। इसने सीधा ई की वैल्यू लिखी है, ई नेट की, और हमने दोनों जोड़ के बताई है, आपको कोई दिक्कत नहीं उससे, इसने भी बताई हुई। सुनिए जी, ए क्या है, एरिया है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, सिग्मा प्लस माइनस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू प्लेट्स, दोनों के बीच में चार्ज की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, तभी तो हम उठा के चार्ज रख रहे थे। मान ले तो एक समझ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद नहीं है क्या, ये मान ले माइनस है और ये प्लस है, यहाँ से माइनस उठा के यहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा तो प्लस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। चार्ज वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहाँ दिक्कत कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली 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 पढ़ाई और ट्रांसफर। चलो ठीक बात है सर। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ा है, प्लस माइनस सिग्मा ए, इसने क्यू अपॉन ए की फॉर्म को लिखा है, मतलब क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ए की वैल्यू इसने एक बार जीरो यूज़ करी, पर ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमें इंपॉर्टेंट है। फील्ड प्लस से माइनस की बात कर रहा है, वाकिफ है, होना पड़ेगा जी। चलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब इसके लिए मत बोल देना सर ये तो बताया नहीं हमें, अरे हे बचपन से बताते आ रहे हैं तो। एंड फील्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट, फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस द प्लेट क्या आएगा, ई इक्वल्स टू क्या बताया था, वी अपॉन डी की बात करेगा। अरे इससे काहे फर्क पड़ता है, ई डी की बात करना स्टार्ट कर दिया। ई डी बराबर में, अरे भाई छोटा डी लगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा। हमें क्या मांगता है, हमें मांगता है कैपेसिटेंस, तो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन ए अपॉन डी। डिपेंडेंसी चेक करो जी, परमिटिविटी, एरिया, डिस्टेंस की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आएगा, ये आएगा जी। फैक्टर पहला क्या है, एरिया, दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, थर्ड क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन। सही चर्चा है, वाकिफ हो। आसान चीज़ है, मुश्किल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सही चर्चा, चलो ठीक है। बाउंड चार्जेस की बात है, चार्जेस बाउंड है प्लस माइनस के लिए, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे, बंडल में है ऐसा बोल सकते। चलो ठीक है। स्पेरिकल कैपेसिटर, आ जाओ। चलो आ जाओ, दो शेल्स की बात करते हैं पहले। ऐसा क्यों, कंसेंट्रिक शेल्स की बात करेंगे। चार्ज छोड़ दिया, चार्ज छोड़ने के बावजूद यहां पर आ गया प्लस, इसके कारण ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे हमने एक पहले गॉसियन सरफेस बनाई। एक्चुअली ये भी गॉसियन सरफेस ही है। चार्ज बाहर मतलब फील्ड बार क्या है, जीरो। वाई, क्योंकि हमने इसको कर दिया अर्थिंग। अच्छा मान लो इस पॉइंट अंदर क्या है, इनसाइड जीरो, इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ ए है, इधर से क्या है, बी है, यहां माइनस है। अच्छा एक बात और, फील्ड कैसे बनेगी, इस तरह प्लस टू माइनस की बात करना स्टार्ट करेगा। डिस्टेंस कैसे ले रहे हैं, फील्ड के ऑपोजिट ले रहे हैं, मतलब ई डॉट जो डी आर आएगा, ई डी आर साइन
180 डिग्री आएगा। किया क्या? कुछ भी नहीं किया, चार्ज छोड़ा। आप जानते हैं ना स्पेरिकल हॉलो स्पेरिकल शेल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो जीरो बनती है, इससे तो वाकिफ हैं आप, वही तो करा है। चलो ठीक है, इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा गॉस लॉ से हम इसको वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आ जाओ। ई डॉट 4 पाई आर स्क्वेयर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही चर्चा है, वाकिफ हो, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत तो नहीं है। ई डॉट ए की बात करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर रखा और कुछ भी नहीं किया। ई की चर्चा में चर्चा करनी पड़ेगी, सारा काम तभी बनेगा। पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं यहाँ पे आपको वापस से, फिर थ्योरी पढ़ लेंगे। ये देख, ये चार्ज माइनस क्यू है इस तरह से। हमें इस एरिया की जो बात करनी है, इस एरिया पे हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया के बीच में। सही चर्चा है, चलो ठीक है, हटाओ इसको। थ्योरी पढ़ना चाहोगे? हैं? थोड़ा सा पढ़ा देते हैं ना, फिर कम है। एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, कंसिस्ट टू कंसेंट्रिक स्पेरिकल शेल की बात कर रहा है, इनर आउटर रेडी की बात कर रहा है, ए बी की बात कर रहा है, चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू की बात कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। क्या पढ़ोगे इसमें? ठीक है, ये बार आउटर था, आउटर पे जीरो क्यों है? क्योंकि हमने इसको अर्थिंग कर दिया। अंदर होता ही है स्पेरिकल में, जानते हैं होलो के लिए। आपको मेन चर्चा हो सकता है यहाँ माइनस दिया और यहाँ प्लस दिया हो, आपकी बुक्स में अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, काम वही रहेगा, ठीक है? अंदर जीरो है, ई डी आर की डिस्टेंस वैल्यूज जो है डायरेक्शन वो अलग अलग हैं। चलो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। अब ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैपिटल ले लो, कोई चेक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई बराबर में आएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, मतलब माइनस ई डॉट डी आर बराबर डी वी। और हमने अभी जस्ट पढ़ा है फील्ड और डिस्टेंसेस की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगी। मतलब ई डॉट डी आर का मतलब क्या होगा? ई डी आर बराबर में डी वी। वाई? क्योंकि बेटा डॉट हटेगा तो ई डॉट डी आर साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का मतलब माइनस ई डी आर, और माइनस पहले से पढ़ा तो कितना हो जाएगा? प्लस ई डी आर। हमें चाहिए कैपेसिटेंस, मतलब क्यू इक्वल्स टू सी वी की बात करोगे आप। ई की वैल्यू पुट करो, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी आर और डी वी। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंटीग्रेशन दोनों साइड। क्यू चेंज होगा? नहीं होगा। 4 पाई नहीं, एप्सिलॉन नहीं, चेंज क्या होगा? आर। आर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे जो करेंगे। आ जाओ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ए से बी तक 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पर डी वी। इससे आसान क्या मिलेगा यार? एक डिस्टेंस ए मानी है और एक रेडियस बी मानी है। डिस्टेंसेस तो बोल सकते हैं उसको, क्या दिक्कत है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर ले जाओ, ए से बी आर माइनस टू डी आर, क्या आएगा वी। यार लाइनें इतनी लगा दी, अजीब सा लग रहा है मेरे को तो। अरे भाई हो जाए यार, क्यों कर रहा है यार? मत तो फिर, हम भी नहीं हटा रहे तेरे को, हटाएंगे पर। हाँ ऐसे क्या है? आओ, v बराबर में आएगा बेटा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। माइनस बार भेजो, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर आएगा, अपर लिमिट 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। कहानी खत्म, खेल खत्म। नहीं अभी नहीं हुआ। वैल्यू आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा वी का वैल्यू, पोटेंशियल। हमें चाहिए क्यू इक्वल टू सी वी, मतलब सी चाहिए, क्यू अपॉन वी चाहिए। अगर क्यू यहाँ प्लस छोटा लिया तो यहाँ भी छोटा लीजिए।
कोई नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा ना भाई। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। मर गया। C की वैल्यू आ गई आपके पास, A भी ऊपर जाएगा, B माइनस A नीचे आएगा, ठीक है। C बराबर में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। दिस इज योर स्पेरिकल शेल कैपेसिटेंस। समझ आ गई, A और B डिस्टेंस लेके समझ आ गई। आ जाओ मेरे संग वापस, छोटा करूँगा थोड़ा सा। डायग्राम देखना चाहोगे, मतलब ही नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR माइनस E डॉट DR बराबर में DV। आप जानते हैं फील्ड और डिस्टेंसेस की डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, करेक्ट है बात ये, ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट करी, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया और वैल्यू निकाली। वैल्यू के बाद आपके पास ये फॉर्म आनी स्टार्ट हुई। आ जाइए जी। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर क्या है, 0 है, E बराबर 0 है। ऑल्सो फील्ड आउटसाइड द आउटर E बराबर में 0 है, ये बता चुके हैं। E डॉट 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन, ध्यान से देखना जी। इसके बाद इस फॉर्म को नीचे भेजा, सही चर्चा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बाय द इनर स्पेयर अलोन बिटवीन द टू शेल्स, A से B तक की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, EDR माइनस बताया, शो करके दिया आपको। द कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB B माइनस A। कहानी खत्म, खेल खत्म। मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, इसके बाद न्यूमेरिकल का दौर चलना स्टार्ट होगा। मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो देखते। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ऑफ 25, अरे 8 नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, एंड सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 2 × 10⁻³ मीटर की बात कर रहा है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 ऑफ बैटरी, बैटरी है 12 वोल्ट की। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सर चार्ज कैसे फाइंड करें, फॉर्मूले से करो। वी नो दैट एप्सिलॉन A अपॉन D इक्वल्स टू C। वाकिफ होना पड़ेगा जी। अच्छा, Q इक्वल्स टू C भी निकाल लेंगे, काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, अरे यार ऐसे मत करो यार, 10⁻12। एरिया कितना दिया हुआ है जी, सेपरेशन दिया हुआ है, एरिया है 25 सेंटीमीटर। D कितना दिया है, 2 मिलीमीटर। 2 × 10⁻³ और इसको लिख दो 10⁻⁴। बेटा जी सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, मीटर में कन्वर्ट किया जी। चलो सही है। आपकी वैल्यू जो आएगी काट पीट के वो आएगी 1.1 10⁻⁻11 C। सही है। अच्छा, हमें निकालना है जी Q जो होता है वो होता है CV। C कितना आया, 1.1 10⁻⁻11 × 12। बेटा V कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है ना, सही चर्चा है, ठीक है। क्या आएगा जी, 12 एकम 12 2, 12 एकम 12 और 1 13। क्या लिख रहे हो रे, 1.32 × 10⁻⁻10। वाकिफ हो? अरे मैंने 1 0 को इस साइड शिफ्ट कर दिया, काम बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला है जी कि इफ द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कम कर दिया जी, तो 8.85 10⁻⁻12 25 10⁻⁻4 अपॉन में, ये 2 की जगह कितना होगा, 1 और कम करते तो 1 रह जाएगा, मतलब 10⁻⁻3 रह जाएगा जी। सी सही चर्चा है, वाकिफ है। इसकी वैल्यू आएगी काट पीटने के बाद 2.2 10⁻⁻11। अच्छा, ये C डैश लिख दो जी इसको आप। तो हमारे Q डैश की वैल्यू आएगी CV डैश, C डैश V डैश। V तो सब में सेम है जी, टोपी ही उड़ा दी। 2.2 10⁻⁻11 × 12, 12 दूना 24, 2 12 दूना 24 और 2
26, मतलब 2.64 इंटू 10 की पावर -10। सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है जी, व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन टू द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। अब सुनिए जी, अगर आपको दोनों का डिफरेंस की बात करना चाह रहा है तो आप क्या बोलोगे कि एक्स्ट्रा चार्ज टू प्लेट कितना है? 2.64 माइनस 1.32। 1.32 लिख क्या रहे हो? उल्टा लिख रहे हो। तो ये आएगा 1.32 इंटू 10 की पावर -10। यहाँ भी चल रहा है। क्वेश्चन से वाकिफ हो या परेशान हो? अरे वाकिफ होना पड़ेगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया जो है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? 2 मिलीमीटर है। बोल रहा है कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी से, जो मैंने आपको दर्शाया भी था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है। वाकिफ़ है, होना पड़ेगा। वैल्यूज़ पहले वाले की आई हैं, 1.32 10 की पावर -10, 2 पॉइंट देखिए जी आपके सामने है, सब कुछ चर्चाएं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 1.1 10 टू पावर -11, जिसको हमने 1.32 10 के -10 में चेंज कर लिया जी, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? CV, यू नो दैट। 2.64 10 के -10 की बात करेगा और Q डैश की वैल्यू जो आएगी, ये क्या हो गया भाई, इसको 1.32 10 की बात करना स्टार्ट करेगा। वाकिफ़ है, होना पड़ेगा जी। आसान चीज़ें मुश्किल होते तो खुद ही बोल देते। एग्जाम्पल नंबर 2, दो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट्स एरिया कितने हैं जी? 100 और 500 की बात करना चाह रहा है जी, रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 mm, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर। एक बात बताइए जी, सब कुछ वैल्यू सेम है तो हम दोनों कैपेसिटर को बराबर कर सकते हैं, हाँ या ना? सही बात है। C1 बराबर C2 लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा जी बोला है ना सिर्फ उसके एरियाज़ में फ़र्क है, बाकी बोल रहा है चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है। डिस्टेंसेस बिटवीन सेकंड डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। अगर मैं बोलूँ बेटा जी एप्सिलॉन A1 अपॉन में D1, एप्सिलॉन A2 अपॉन में D2, वी फाइंड D2, इफ वी फाइंड D2 देन आंसर। सही चलता है, चलो ठीक है, काटा पीटा। D2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी? A2 D1 अपॉन में A1, ठीक है। A2 की वैल्यू है जी 500। अब मेरी बात सुनो, काम चलेगा मीटर में। 500 इंटू 10 की पावर -4। D1 की वैल्यू कितनी है जी? 0.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में A1 की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10 की पावर -4। मर गया मर गया मर गया मर गया, और नहीं मरा। 10 की पावर 25 10 की पावर 4 की बात करेंगे जी, वो भी कौन से वाली? माइनस वाली। आपकी इच्छा है 2.5 लिख के जो आगे आपने कार्रवाई करनी है वो भी कर सकते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, -3 में आ जाएगी। सही है, चलो ठीक बात है। 25 10 की पावर -3, 3 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, कुछ गलती नहीं है। क्वेश्चन को रिपीट करवा देते हैं, परेशानी का सामना, क्वेश्चन बहुत है आके। दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं, एयर कैपेसिटर हैं, प्लेट्स का एरिया 100 और 500 दिया है, उसमें सेम चार्ज और पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। डिस्टेंसेस बिटवीन क्या है? प्लेट्स फर्स्ट पे कितनी है? 0.5 मिलीमीटर की बात कर रहा है, सेकंड वाले के लिए पूछना चाह रहा है। चलो ठीक है, 25 10 की पावर -4 आएगा। अब वो तो हम जानते हैं, आप तो हमें ये बताइए जी। अरे यार तुम गजब बात कर देते ना। 25 10 की पावर -4 ही तो आएगा, क्या दिक्कत कर रहा है? अरे सेंटीमीटर में राजा, मीटर में चेंज कर देगा। समझ आ गई बात? सही चर्चा। अच्छा मानते हो? मानना पड़ेगा, सही चर्चा। आगे चले, चलो। बोला है एक स्पेयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर इज सस्पेंडेड विद इन ए होलो स्पेयर। अच्छा, रेडियस कितनी है? 0.05 मीटर है। इफ़ द इनर स्पेयर इज चार्ज टू पोटेंशियल कितना है? 1500 वोल्ट एंड आउटर स्पेयर इज अर्थड। वो ही हमने जो स्पेरिकल पढ़ा है उसके बारे में चर्चा करना है। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड
द चार्ज। सी और क्यू की चर्चा करना चाह रहा है भाई। सर फॉर्मूले की बात करें तो हम बोलते हैं, हम नहीं आप बोलेंगे अब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। सही चर्चा। 9 10 की पावर 9 वो आएगा अपॉन में जी। चलो b कितना है बेटा 0.05 इंटू 0.03 अपॉन में 9 10 की पावर 9 0.05 माइनस 0.03 वैल्यू आएगी जी 8.33 10 की पावर माइनस 12। दिस इज योर सी कैपेसिटेंस। अच्छा Q बराबर में होता है जी CV 8.33 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V कितना गिवन है जी हमें, V गिवन है 1500 वोल्ट, 1500, तो वैल्यू आएगी हमारी 1.25 10 की पावर माइनस 8। दिस इज़ योर चार्ज। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो पढ़ाई कम कर रहे हो और मस्ती ज़्यादा कर रहे हो, चलो कोई नहीं। एक स्पेयर का रेडियस है 0.03, आपको तो वाकिफ़ होना पड़ेगा जी। 2 कंसेंट्रिक के लिए 2 रेडियस गिवन होंगी, वोल्टेज गिवन मिल रही है हमें, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।